हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ द चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में से डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक है ना, ध्यान रखना है। मैक्सिमम टाइम 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अगर ये चैप्टर बहुत ईजी है ना, अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो 5 मार्क्स तो आपके पक्के हो गए। तो इसी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलिए, तो फर्स्ट अपन देखते हैं लाइन ऑफ साइट। द लाइन जॉइनिंग द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट विच ही और सी ऑब्जर्व्स इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। डायग्राम में भी अपन ने यही बता रखा है। देखो, यहाँ पे ह्यूमन आई है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, वो है पैरेट। और ये जो आई है, ये उस पैरेट को अगर देख रही है, ह्यूमन आई और ऑब्जेक्ट को जो ज्वाइन कर रही है, उस स्ट्रेट लाइन को अपन क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। अब इस ह्यूमन आई के सामने अगर मैं बात करूं, हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचता हूं, तो अपन क्या बोलते हैं उसको? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। अब यहाँ पे एक एंगल होगा इसके बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, इसके बीच में एक एंगल होगा थीटा। इस थीटा को अपन क्या बोलेंगे वो अभी देखते हैं अपन, है ना। फर्स्ट है अपना एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबव द होराइजन। होराइजन का मतलब क्या है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव हो ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे मंकी लिया मैंने, मंकी जो है वो क्या है? अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो अपन वहां पे जो थीटा होता है अपना, उस थीटा को अपन क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। The angle between the line of sight and the horizontal is called angle of elevation. Clear है बात? Second देखते हैं angle of depression. When object is below the horizontal level, the angle between the horizontal and the line of sight is called the angle of depression. मतलब क्या है? सपोज करो ये एक बिल्डिंग है ना, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है। इस बिल्डिंग पे एक बॉय खड़ा है। ये बॉय क्या कर रहा है? नीचे एक बॉल रखी हुई है, उसको देख रहा है। तो जब ये बॉय की आई को और इस ऑब्जेक्ट को जब अपन ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। और देखो यहाँ पे इस बॉय के आई के सामने अगर अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है भाई इसका। अब जो एंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, वो एंगल बनेगा ये। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? इस हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे है। तो यहाँ पे जो ये एंगल थीटा बनेगा, इस थीटा को अपन क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है बात? एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जैसे यहां मैं बात करूं तो यहां पे देखो, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो यहां पे अपना ये थीटा है। अगर यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दूं तो मेरा क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अपने को हर एक क्वेश्चन में ये राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर करना है अपने को। दूसरा देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन में मैं बात करूं, यहां पे अपने को पता है कि ये ऑब्जर्वर है सपोज करो, और ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है। अपना जो ऑब्जेक्ट है वो है यहाँ पे। अब ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो ये क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ साइट। ठीक। अपन ने क्या बोला? जो ये एंगल थीटा है ये अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है जी। अब यहां से मैं क्या करता हूं? ये जो ऑब्जर्वर है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे की तरफ डालता हूं। ठीक है। और इस लाइन को मैं यहां ज्वाइन कर देता हूं, तो मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये जो ट्रायंगल है इसको बोल दिया ए बी, और ये अपना हो गया सी। ठीक है। अब देखो, यहां पे ये एंगल थीटा है, तो क्या मैं एंगल सी निकाल सकता हूं? निकाल सकते हैं भाई, क्योंकि बीसी भी अपन ने क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लेवल लिया है। तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। ये थीटा है तो ये अपना क्या हो जाएगा? थीटा। तो जब भी अपन क्या करेंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन के, तो अपन क्या करेंगे? वहां एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला जो होगा उससे क्या करेंगे? ये वाला एंगल अपन निकाल लेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अगर मान लो मैं क्या बोल दूं, उल्टा बोल दूं कि यहाँ पे अपना ऑब्जर्वर है और यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा एक तरीके से, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। ये आपको बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में काम आएगी। नेक्स्ट अपने को ध्यान रखना है, कीप इन माइंड, अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो अपने को पता है, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6 होते हैं। वो 6 जो रेशियोज हैं वो ट्राइंगल की किस किस साइड के रेशियो हैं, तो वो अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो, साइन थीटा की मैं बात करूं तो वो क्या होता है? देखो, ये थीटा अपन ने यहाँ ट्राइंगल लिया है, तो यहाँ पे अपना थीटा है, इस थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस, और ये क्या हो गया? अपनी हाइपोटेनस। तो इस ट्राइंगल में अपन बात करें तो मुझे बताओ, साइन थीटा अगर अपन बात करें तो वो क्या होता है? दैट इज P बाय H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा क्या होता है? दैट इज B बाई H। टेन थीटा होता है P बाई B, और कोसेक थीटा होता है H बाई P। कोसेक थीटा किसका इनवर्स होता है? साइन थीटा का। ऐसे ही अगर अपन सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा किसका इनवर्स होता है? कोस का इनवर्स, तो ये हो जाएगा H बाई B। ऐसे ही जो कोट है अपना, वो किसका इनवर्स होता है? टेन का इनवर्स होता है, तो ये हो जाएगा B बाई P।
क्लियर है बात? तो आपको क्या करना है, ये सारे रेशियोज ध्यान रखने हैं। किस किस साइड के रेशियो होते हैं, ये 6 साइन थीटा कौन सी साइड्स का रेशियो होता है, कोस थीटा किसका होता है, ये सारे तुम्हें ध्यान रखने हैं। दूसरा अपने को इनकी जो वैल्यूज हैं डिफरेंट एंगल्स पे 0, 30, 45, 60 एंड 90, इन पे अगर अपने को वैल्यूज पता होनी चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चंस में काम आएंगे अपने, ठीक है, वो लर्न होनी चाहिए आपको अच्छे से। और इसको लर्न करने की मैंने ट्रिक बताई थी लास्ट चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री, नहीं देखा है तो आप जाके देख लें वो लेक्चर्स, ठीक है, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। चलिए यहाँ तक अपन ने क्या किया है, जो चैप्टर था उसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो था, थ्योरेटिकल पोर्शन था, वो अपने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस करने से पहले ध्यान रखना है, इस चैप्टर में जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उससे पहले आपको डायग्राम बनाना है, बिना डायग्राम के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, तो डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस जो लिए हैं यहाँ पे अपन ने, वो लिए हैं बोर्ड एग्जाम 2024 के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो अपन यहाँ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, एट सम टाइम ऑफ द डे द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट, देन द सन्स अल्टीट्यूड एट दैट टाइम इज। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं बोलता हूँ, लेट से ये अपना जो है टावर है, ठीक है, और ये अपना यहाँ पे सन है, और सन से क्या है, रेज निकल रही है। देखो ये वाली रेज तो क्या है, ये टावर जो है इनको रोक लेगा, पर ये जो रे निकलेगी यहाँ से जो होती हुई जाएगी, वो रे को ये नहीं रोक पाएगा, इसके आगे वाली रेज को ये नहीं रोक पाएगा, है ना। तो ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पे तो सनलाइट होगी, बट अपन अगर बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये इसकी शेडो होगी। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहाँ से और ये थीटा एंगल निकाल लूँ, तो ये जो थीटा होगा ये क्या होगा, इस सन का ऑल्टीट्यूड होगा, ठीक है जी। इसको रीड्रॉ कर लेते हैं अपन। तो मैं बोलता हूँ ये जो अपना ट्राइंगल बना था, ये वाला ये बना था, ठीक है। मैं बोलता हूँ ए बी सी अपना क्या है, ये ट्राइंगल बना है, और मैं ये बोल देता हूँ लेट्स से ये एंगल थीटा है। और अपने को बोला है कि जो ये टावर है ए बी, इसकी जो हाइट है वो इक्वल है उस टाइम पे शेडो की हाइट के, ठीक है। तो मेरे को बताओ, अगर ये थीटा है तो ये मेरे परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये मेरा बेस हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को दो साइड्स कौन कौन सी पता है भाई, P और B। अपने को गिवन है P इक्वल्स टू B। मुझे बताओ P और B को लेते हुए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है, वो है tan थीटा। तो अपन बात करते हैं tan थीटा इक्वल्स टू P बाय B, ठीक है जी। अब यहाँ से मुझे बताओ tan थीटा, P की जगह मैं B डाल सकता हूँ, तो B बाई B इसको कट करेंगे तो जाएगा 1। मुझे बताओ tan थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा की किस वैल्यू पे tan की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, वो होती है 45। बोल देंगे दिस इंप्लाइज दैट थीटा जो होगा मेरा वो हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे अपना आंसर कौन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अपन। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2024 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। देखो सिंपली समझो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, किसकी, एक बिल्डिंग की, किससे, एक टावर से। इसका मतलब टावर जो होगा वो बड़ा होगा बिल्डिंग से, तभी क्या होगा, वहां से अगर अपन बात करें कोई ऑब्जर्वर देखेगा तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं भाई। तो यहाँ से अपने को बोल रखा है कि मैं बोलता हूँ लेट से ये अपना क्या है, टावर है यहाँ पे, ठीक है, और जो बिल्डिंग है वो इससे छोटी है, तो मैं बोल देता हूँ लेट से ये बिल्डिंग है अपनी, ठीक है। अब अपने को बोल रखा है कि मैं बोल देता हूँ इसको लेट से ये जो ए बी है ये अपना टावर है, और ये सी डी जो है अपना ये वो बिल्डिंग है जिसकी वो बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इस टावर के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो अपन बना लेते हैं एक बार। तो वो बोल रखा है 45 डिग्री है। ये जो एंगल है ये अपना कितना है, वो है अपना 45 डिग्री। क्लियर। दूसरा क्या बोल रहा है कि इस टावर के टॉप से इस बिल्डिंग के बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बोल रखा है अपने को 60 डिग्री। तो मैं ये बोल सकता हूँ भाई यहाँ से ये वाला जो एंगल होगा ये कितना है, दैट इज 60 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूँ बी को डी से, ओके, दूसरा अपन ज्वाइन कर देते हैं सी से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ लेट से ई। मैं बोलता हूँ लेट ए बी जो है दैट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द टावर, और जो मेरा सी डी है वो मैं बोल देता हूँ हाइट ऑफ बिल्डिंग। नेक्स्ट मुझे गिवन है कि जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है मतलब सी डी, सी डी किसके बराबर है, सी डी जो है मेरा दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। 60 डिग्री अब अगर मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूँ बी को डी से, ओके, दूसरा अपन ज्वाइन कर देते हैं सी से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ लेट से ई। मैं बोलता हूँ लेट ए बी जो है दैट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द टावर, और जो मेरा सी डी है वो मैं बोल देता हूँ हाइट ऑफ बिल्डिंग। नेक्स्ट मुझे गिवन है कि जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है मतलब सी डी, सी डी किसके बराबर है, सी
50 मीटर, ठीक है, ये मेरा 50 मीटर है। तो मुझे बताओ CD 50 मीटर है तो ये भी कितना होगा 50 मीटर, ठीक, ओके। अगर मैं बोलता हूँ लेट AE जो है वो मैं बोल देता हूँ Y मीटर है, और BD जो है मेरा वो किसके बराबर होगा, EC के, ये वाले जो है ये दोनों बराबर होंगे भाई, और इसको मैं बोल देता हूँ लेट से X मीटर, ठीक है जी। अब अपन क्या करते हैं, दो ट्राइंगल्स हैं अपने पास में AEC और दूसरा अपने पास में ABD, तो अपन दोनों को अलग अलग एक बार देखते हैं। मैं बोलता हूँ इन ट्राइंगल AEC, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ और समझो, अभी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि अगर ये 45 है तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 45 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि देखो ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल, क्लियर है ना। चलिए अगर ये पूरा 60 है तो ये कितना होगा, 60 होगा, वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं बोलता हूँ इन ट्राइंगल AEC, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि AE को अपन ने क्या माना, Y मीटर, तो मैं इसको बोल देता हूँ Y, ठीक है, और BD इसको मैंने क्या माना X, और ये भी कितना है X मीटर, ठीक है जी। इस ट्राइंगल के अंदर AEC के अंदर अपने को दो साइड्स ये वाली पता है, इसको Y माना, इसको X माना, तो ये वाली साइड जो है क्या मेरे इस 45 के सामने जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये जो है मेरा ये हो जाएगी बेस। तो अपन परपेंडिकुलर और बेस को लेते हुए कौन सा एंगल, कौन सा रेशियो बनता है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो बनता है अपना tan थीटा। यहाँ से मैं लिख देता हूँ tan 45 डिग्री इज इक्वल टू अपना P/B, ठीक है, P कितना है अपना Y और B कितना है X। tan 45 होता है 1 इक्वल टू Y/X, तो यहाँ से X इधर चला जाएगा तो X इक्वल टू Y आ गया, एक रिलेशन आ गया अपने पास में, इसको बोल देते हैं फर्स्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल, बड़े वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल कौन सा, ABD। अपने को देखो साइड पता है क्या, ये 50 और ये Y, तो AB पता है, दूसरा BD भी पता है, तो यहां से देखो इस ट्राइंगल में tan 60 की बात करें अपन, tan 60 डिग्री, तो वो होगा अपना AB अपॉन BD। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा क्या है भाई, बेस है, बात समझ में आ रही। अब AB देखो क्या है, AB जो है मेरा दैट इज इक्वल टू AE प्लस EB, और ये होगा अपना इक्वल टू, इसको Y लिया है अपन ने और EB अपने को पता है 50, तो ये हो जाएगा 50 Y प्लस 50, ठीक है जी। और BD अपने को पता ही, BD तो पता है X है, तो यहाँ से मैं बोल देता हूँ tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा अपना Y प्लस 50 अपॉन BD कितना है अपना, दैट इज इक्वल टू X, ठीक है जी। tan 60 अपना कितना होता है √3, तो यहाँ से बोल देंगे Y प्लस 50 अपॉन X, तो यहाँ से इधर X जाएगा तो हो जाएगा √3 X इक्वल टू Y प्लस 50। यहाँ से अगर अपन बात करें तो देखो अपने को चाहिए क्या, AB की वैल्यू निकालनी है, अपने को हाइट ऑफ द टावर निकालना है, तो हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए मेरे को Y की वैल्यू चाहिए, तो अपन क्या करते हैं X को जगह पे इसमें अपन Y डाल सकते हैं फ्रॉम 1, तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम 1, अपने को पता है कि X की जगह मैं Y डाल दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा √3Y इक्वल टू Y प्लस 50, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से हो जाएगा √3Y माइनस Y इक्वल टू 50, Y कॉमन ले लें तो यहाँ से आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 50, Y इक्वल टू 50 बाय √3 माइनस 1। ध्यान रखना जब भी आपके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स हों तो आपको क्या करना है, उसको रेशनलाइज करके आगे बढ़ना है, इससे आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे मैं अगर इसको रेशनलाइज करूँ तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे √3 माइनस 1 को ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई करूँगा √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 माइनस 1 ये क्या हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में देखो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 वो हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 50। √3 की वैल्यू के लिए इसने बोला है अपने को यूज़ करना है √3 की जगह पे 1.73, तो अपन लिख लेते हैं 1.73 प्लस 1 अपॉन में आ गया 2, तो यहाँ से अगर बात करें तो y इक्वल टू 50
इंटू 2.73 और ऊपर नीचे देखो 2, इसको और थोड़ा कैलकुलेशन को ईजी बना ले, देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर भी 2 से, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ से अपना y इक्वस टू हो जाएगा 100 इंटू 2.73/4, तो ये हो जाएगा 273/4। अब डिवाइड कर देंगे इजीली इसको, तो y इक्वस टू आ जाएगा 4 6 जा 24 मीटर, y आ गया अपना। चलिए जी, अब मुझे क्या बताना था, मुझे बताना था इस टावर की हाइट। टावर की हाइट क्या है 50 प्लस y, तो यहाँ से बोल देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 50 प्लस y, दैट इज इक्वल्स टू 50 प्लस 68.25। तो जब इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 25, ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 118.25 मीटर्स। क्लियर है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अपना 5 मार्क्स का ही आया था। मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है बोर्ड के अंदर, ये जो क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। बहुत बढ़िया जी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है उसको ड्रॉ करते हुए चलते हैं। मैं बोलता हूँ लेट से ये जो पॉइंट है अपना ए पॉइंट है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो प्लेन है वो क्या कर रहा है, अपना फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए अपन बात करें तो यहाँ से देखो ये तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी भाई, बहुत बढ़िया, और यहाँ से ये अपनी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब अपने को बोला है कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक है, अब ये जो प्लेन है इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ लेट से बी पॉइंट है ना। ठीक है, अब क्या कर रहा है 30 सेकेंड उड़ने के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब यहां से सोचने वाली बात है कि ये जो प्लेन है वो इधर फ्लाई कर रहा है कि इधर फ्लाई कर रहा है। कैसे पता लगेगा, अगर देखो अगर ये प्लेन इस तरफ फ्लाई कर रहा होता, मान लो यहां पहुंच गया, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा ना। समझ में आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो प्लेन है वो इस तरफ आगे की तरफ फ्लाई करके जा रहा है, तभी क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा। ठीक है जी, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या है, अगर अपन बात करें तो मैं बोलता हूं यहां से अपने को बोला इस पॉइंट ए से इस बार जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सेकंड केस में वो हो गया 30 डिग्री। ठीक है जी, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं सी पॉइंट। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, बी से मैं ज्वाइन कर देता हूं इसको यहां पे, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं लेट से डी पॉइंट, और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं नीचे की तरफ, और इसको आगे बढ़ाने पे अपन बात करें तो ये बनेगा अपना पॉइंट ई। ठीक है, अब देखो यहां पे अपने को क्या बोल रहा है, इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600√3, तो मुझे बताओ बी डी और सी ई दोनों इक्वल होंगे ना, क्योंकि हाइट तो सेम ही है। प्लेन जो है, जेट प्लेन जो है वो एक ही हाइट पे क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। तो बी डी अपने को गिवन है, ये कितना है 3600√3 मीटर। ऐसे ही सीई जो है मेरे को वो गिवन है, दैट इज 3600√3 मीटर। क्लियर, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। स्पीड कैसे निकलेगी, अपने को पता है कि फर्स्ट अपन जब ऑब्जर्व किया तो वहां बी पॉइंट पे ऑब्जर्व किया, और जब 30 सेकेंड्स बाद में देखते हैं तो वो सी पे पहुंच गया, यहाँ पे बी से ई पे पहुंच गया या फिर बी से सी पे पहुंच गया। ठीक है, बराबर है दोनों, बी से सी और डी से ई बराबर ही है दोनों। ठीक है, अब मुझे पता है टाइम तो पता है 30 सेकेंड, अगर मेरे को पता लग जाए डी ई कितना है तो मैं क्या करूंगा, स्पीड की जो अपने पास फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है जी, तो अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है डी ई। करते हैं भाई, डी ई निकालते हैं। तो देखो पहले अपन बात करें ट्राइंगल छोटे वाले में, तो इन ट्राइंगल ए बी डी मैं क्या करता हूं, ए डी और बी डी का क्या है रेशियो ले लेता हूं मैं। बी डी और ए डी का रेशियो ले लूं तो मेरे को पता है कि ये देखो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगी मेरी, और ये क्या है बेस, तो पी बाई बी बात करें तो टेन थीटा होता है। तो यहां से मैं बोलता हूं टेन थीटा, या थीटा दिया हुआ 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी।
और दैट इज इक्वल्स टू अपना गिवन है अपने को, ये जो बी डी है वो कितना है 3600√3 अपॉन ए डी। ठीक है, 1060 की वैल्यू अपने को पता है √3, दैट इज इक्वल्स टू 3600√3 अपॉन ए डी। तो ए डी इधर ले जाएं तो ए डी पता लग गया अपने को, दैट इज इक्वल्स टू 3600√3 अपॉन ये हो जाएगा √3, तो ये आ जाएगा 3600 मीटर। बहुत बढ़िया जी। अब अपन क्या करते हैं, जो बड़े वाला ट्राइंगल है ए सी ई अपन कंसिडर करते हैं और वहां से ए ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, पूरी वैल्यू। और ए ई में से अगर मैं ए डी माइनस कर दूं, ये वाली वैल्यू हटा दूं, मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। चलिए करते हैं। इन ट्राइंगल ए ई सी, अब देखो यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड कंसिडर करूंगा तो इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और ये मेरी क्या हो जाएगी बेस। तो बोल देते हैं भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ से बोलेंगे tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, इक्वल्स टू जो है अपना वो होता है P/B, और इस केस में P जो है मेरा परपेंडिकुलर वो है CE अपॉन AE। तो यहाँ से बात करें tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल्स टू CE तो अपने को पता है कितना है, ये वाला हाइट है इसकी जो प्लेन है उसके, तो ये जो है 3600√3 अपॉन AE। तो यहाँ से AE जो होगा मेरा दैट इज इक्वल्स टू 3600√3 इंटू √3, तो यहाँ से हो जाएगा 3600 इंटू 3 और ये हो जाएगा 10800 मीटर। ठीक है जी। पर मुझे पता क्या करना है, मुझे पता करना है यहाँ से DE कितना होगा, तो DE विल बी इक्वल्स टू AE माइनस AD। तो ये वाला मैं इसको 1 बोल दूं और इसको मैं 2 बोल दूं, तो अपन बोल देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 जो DE है अपना दैट इज इक्वल्स टू 10800 माइनस 3600, तो यहाँ से बात करें अपन तो ये हो जाएगा 002 और ये हो जाएगा 7200 मीटर इसने ट्रेवल किया 30 सेकेंड में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स। तो यहाँ से नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो यहाँ से बोल सकते हैं स्पीड जो होता है, फॉर्मूला अपने को पता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है दैट इज 7200 अपॉन टोटल टाइम कितना है 30 सेकेंड। तो यहाँ से जब कट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 मीटर पर सेकेंड। अब अपन जो स्पीड है जनरली अपन क्या करते हैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जब भी अपन क्या करते हैं मीटर पर सेकेंड से यूनिट को चेंज करते हैं किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो उस केस में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो होगा 18/5। ठीक है, और जब अपन किलोमीटर पर आवर से यूनिट को चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो उस केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा अपना 5/18। क्लियर है, ये डायरेक्ट है, आप ध्यान रख सकते हो, अदरवाइज निकाल भी सकते हो। मीटर को आप किससे डिवाइड करोगे 1000 से किलोमीटर में करने के लिए, और सेकंड को किससे करोगे 3600 से, तो वहाँ से जब करोगे तो आपका आंसर अपन ले सकते हैं, वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं और 240 इंटू मीटर पर सेकंड से अपन किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो 18/5। तो यहाँ से जब 5 से कट करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 5 4 जा 20 5 8 जा 40, तो 48 इंटू 18 दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपना 18 8 जा 144, तो 4 14 कैरी किया, 18 4 जा 72 72 प्लस अपन बात करें 14 की तो हो जाएगा 86, तो ये हो जाएगा 864 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो केस स्टडी में आए हुए हों या फिर असेसन रीजनिंग में आए हों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए हों, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आए हों, सारे अपन क्या करेंगे नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।